नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको ढेर सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाऊंगी। रियल लाइफ पर आधारित कहानी आपको सुनाऊंगी, काल्पनिक कहानियों के साथ साथ, और कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट भी बताऊंगी जो पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो आप इस चैनल पर जुड़ जाइए और मेरे साथ कहानियों का आनंद उठाइए। तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली कहानी। दोस्तों, ये एक ऐसे प्रेमी प्रेमिका की कहानी है जिनको प्रेम के बदले सिर्फ एक दर्दनाक मौत मिली। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सुनैना एक बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की लड़की थी। वह हमेशा सादगी में रहती थी और पढ़ने में भी ठीक थी। उसके अंदर जरा भी घमंड नहीं था। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद उसके लिए शादी का रिश्ता आने लगा, जो कि नेचुरल है। जैसे ही लड़के की जॉब लगती है, लड़कों के लिए रिश्ता आने लगता है, और लड़कियों का जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होता है, उनके लिए रिश्ता आना एक नॉर्मल बात है। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़के वालों ने सुनैना को पसंद कर लिया और दोनों पक्ष आपस में बात करके शादी के लिए तैयार हो गए। जब शादी के लिए तैयार हो गए तो सुनैना विरोध करने लगी। बोली, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक नहीं सुन रहे थे। फिर एक दिन उसने बता दिया कि वो पड़ोस के गांव के एक लड़के से प्रेम करती है और उसके साथ कोर्ट मैरिज भी कर चुकी है। बस इतना सुनते ही उसके घर वाले उस पर बरस पड़े। उसके घर वाले उसे बहुत मारने पीटने लगे और घर में लॉक कर दिया। एक दिन उसने चुपके से उस लड़के को फ़ोन किया और सारी बात बताई और रोते हुए बोली कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। यह सुनकर मनीष भी घबरा जाता है। फिर उसको हिम्मत देते हुए बोलता है, तुम डरो मत, मैं हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लड़का पास के ही गांव का था, जो पेशे से एक पुलिस इंस्पेक्टर था। कुछ समय बाद ही मनीष सुनैना के घर पहुंचा। सुनैना से मिलने के लिए बोला तो सुनैना के घर वालों ने उससे बहस करने लगे। सुनैना के घर वाले उससे बहस करने लगे और धीरे धीरे बात जो है वो बढ़ने लगी। और बात बढ़ते बढ़ते नौबत जो है वो हाथापाई तक पहुंच गई। फिर क्या, लड़की के घर वालों ने लड़के को गोली मार दी। दोस्तों, लड़की के घर वालों ने लड़के को गोली मार दी और उसे जान से मारने के बाद रातों रात कुछ ही दूर पर सड़क के किनारे खेत में फेंक आए। सुबह जब लोग शौच के लिए गए तो उनको खेत में लाश पड़ी दिखी, जिससे देखकर पूरा हड़कंप मच गया। उधर सुनैना के घर वाले डर गए कि अगर कहीं से पुलिस को थोड़ा भी फनक लगा तो वो पूछताछ करने आएगी और सुनैना उन्हें सच बता देगी। इसी डर के कारण सुनैना के पिता और उसके भाई ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना सुनैना को भी मार दिया जाए। फिर तकिए से सुनैना का मुंह दबा दिए, जिससे वह सांस नहीं ले पा रही थी और छटपटा छटपटा कर ही अपना दम तोड़ देती है। घर में तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे भी मार दिए। वह पहचान में ना आए इसलिए ईंट से उसका मुंह भी बुरी तरह से कुचल दिया गया और घर के पास ही खेत में गड्ढा खोदकर रातों रात उसे दफना दिया। अपनी ही बेटी को पहले तो तकिए से मुंह दबाकर मारा, फिर इतना ही नहीं किया, ईंट से उसका मुख भी कुचल दिया और घर के पास ही गड्ढा खन के गाड़ दिया। अब कल्पना मात्र से ही देखिए कि कितना खौफनाक है। लेकिन कहते हैं ना, गुनाह करने वालों का गुनाह ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता। लड़के के घर पर पूछताछ से पुलिस को पता चला कि मनीष और सुनैना बचपन से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों साथ में ही पढ़ाई किए थे। जब मनीष की सरकारी नौकरी लग गई तो उन दोनों ने जाकर चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली।
दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हो गए थे, तो सुनैना को खर्चा भी मनीष ही देता था, उसकी केयर वहीं करता था। सब जानने के बाद जब पुलिस सुनैना के घर वालों से सख्ती से पूछताछ की, तब उन्होंने सारा सच बताया। पुलिस पूरे परिवार को गिरफ्तार करके ले गई। दोस्तों, यह लोग तो कुछ दिन बाद जो है जेल से छूटकर वापस आ जाएंगे, लेकिन ज़रा सोचिए, जिस माँ ने, जिस बाप ने अपना इकलौता बेटा खोया, जिस बहन ने अपना इकलौता भाई खोया, क्या वो वापस आएगा कभी? चाहते तो यह दोनों घर छोड़कर भाग भी जाते, जाकर शादी कर लेते, क्योंकि लड़का सक्षम था। लेकिन इन दोनों ने अपने अपने घर वालों की इज्जत और उनके आशीर्वाद के खातिर यह कदम नहीं उठाया। और उसके बदले उनको क्या मिला? आशीर्वाद तो मिला नहीं, मिली तो एक बेदर्द और एक बेरहम मौत। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये जानने को मिलता है कि आज के समय में, इस कलयुग में जो है, मानवता कितनी शर्मसार हो गई है। एक बाप, सोचिए, एक बाप कैसे अपने बेटे को मारा होगा। माँ, उसकी माँ ने भी साथ दिया। सोच लीजिए आज कलयुग कहाँ जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में एक जातिवाद इतना बड़ा, कह रहे हैं ना कि इतना ज़्यादा जातिवाद हो गया है कि मानवता लोग भूल गए हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि जाति से पहले हम एक मानव हैं। पहले मानवता को देखना चाहिए, फिर जातिवाद देखना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में अगर लड़की और लड़के के घर वाले एक दूसरे, जैसे उन्होंने उनकी इज्जत के लिए घर से भागा नहीं, वैसे ही वो लोग भी अपने बच्चों की खातिर अगर मान गए होते, उनका साथ दिए होते, उनका सपोर्ट किए होते, तो आज ये दोनों भी जिंदा होते, इस दुनिया में होते। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के समय में जब जिससे खुशी हो बच्चों की, कर देना चाहिए उनकी शादी, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो कि एक रियल लाइफ पर आधारित कहानी थी। आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप सपोर्ट करने के लिए हमें लाइक और शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करिए इस वीडियो को, और हमें सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ और फैक्ट लेकर आती रहूँगी, लेकिन आपके सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है। अब स्टार्टिंग है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मुझे पक्का यकीन है कि आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे मुझे। धन्यवाद।